जब हम शीशे में देखते हैं तो जो दिख रहा होता है वह मैं है, या जो देख रहा है वह मैं है। दिख रहा के मुकाबले में जो देख रहा है वह मैं है, लेकिन ये भी असली मैं नहीं है, ये भी मैं का शरीर है। क्योंकि जब हम कहते हैं मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, तो ये शरीर के गुणधर्म हैं। शरीर में भी, शरीर की चमड़ी में गोरा काला चमड़ी के धर्म हैं, और मोटा पतला होना ये भी हड्डियों के कारण और शरीर के साथ जो मांस मज्जा लिपटी हुई है उसके कारण है। इन दोनों के मुकाबले में ये दोनों चीज़ें जो शीशे में दिख रहा है और जो जिस शीशे में देख रहा है, ये दोनों के मुकाबले में एक तीसरा तत्व है जिसका ये शरीर है, जिसको ये शरीर मिला हुआ है। उसके बारे में बात करते हैं। शरीर जिसको मिला हुआ है वो ना गोरा है, ना काला है, ना मोटा है, ना पतला है। उसका कोई गुण धर्म नहीं है, उसको कोई विशेषण दिया ही नहीं जा सकता, वो केवल है। उस है को ये शरीर मिला हुआ है, कुछ समय से कुछ समय तक मिला हुआ है। शरीर को तो हम देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं शरीर को, और शरीर को दूसरे भी कुछ सब लोग देख सकते हैं। लेकिन शरीर में जो वास्तव में देख रहा है, शरीर के माध्यम से जो देख रहा है, उसको कोई नहीं देख सकता। शरीर दिखता है, शरीर देख नहीं सकता। अगर शरीर देख सकता होता तो मुर्दा शरीर भी देखता। जब शरीर में से जो देखने वाला तत्व है वो निकल जाता है तो आँख कान सब ठीक ठाक होते हुए भी उनसे कोई काम नहीं लिया जा सकता, काम लेने वाला उसमें नहीं है। तो वही शरीर के जो आँख है वो अगर दूसरे किसी शरीर में लगा दी जाती है तो उसी आँख से वो देख सकता है। तो इसका मतलब शरीर में देखने वाला तत्व कोई और है, यानी शरीर से सब प्रकार का काम लेने वाला जो तत्व है वो कोई और है। उसी की हमने तलाश करनी है। हम शरीर को अपना आप मान लेते हैं, मैं मान लेते हैं, जबकि ये बात तो गलत है, क्योंकि शरीर मैं नहीं है, शरीर तो मेरा है। जिसको हम मेरा कहते हैं वो मैं नहीं हो सकता। शरीर तो जिसको मिला हुआ है, शरीर उसका घर है। एक घर वो जिसमें मैं शरीर सहत रहता हूँ, वो मैंने बनाया हुआ है घर। और एक घर खुदा का बनाया हुआ परमात्मा का, जिसमें शरीर के अंदर जो है वो रहता है। तो दोनों घर ही हैं। एक घर जो है वो भगवान ने बनाया है, जिसमें वो घर है शरीर, उसमें मैं रहता हूँ। ये जो मैं है इसकी पहचान करनी, ये वास्तव में मैं क्या है, मैं कौन हूँ। इसी के लिए ही ये शरीर मिला है कि हम अपनी असलियत को जान लें कि हम हैं कौन। जब तक हम ये नहीं जानते कि हम ये नहीं हैं, तब तक ये नहीं जाना जा सकता कि हम क्या हैं। इस सेंस ऑफ कंपैरिजन के लिए शरीर मिला है। तो शरीर के रहते रहते, शरीर में रहते रहते उस तत्व को जान लेना चाहिए जिसको ये शरीर मिला हुआ है। वो तत्व क्या है? वो भगवान कहते हैं मैं स्वयं ही हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें मंत्र में भगवान ने कहा है अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। और 15वें अध्याय में भी भगवान ने कहा ममैव अंशो जीवलोके जीवभूता सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। यानी पहले ये कहा गया आत्मा रूप से सब शरीरों में मैं ही हूँ, और फिर 15वें अध्याय में भी कहा अंश रूप से मैं हर एक शरीर में वास करता हूँ। तो जो ये आत्मा है जा जिसको ये शरीर मिला हुआ है वो भगवान स्वयं ही है। तो इसलिए परमात्मा को जानने के लिए स्वयं को जान लेना जरूरी है। अगर हम स्वयं को जान लें
तो परमात्मा को भी जान लेंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी काम ये है कि अपनी ठीक ठीक पहचान कर लेनी चाहिए। आत्मा और शरीर साथ साथ रहते हैं। शरीर को तो आत्मा जानती है और आत्मा को शरीर जान ही नहीं सकता, क्योंकि शरीर में जानने की शक्ति नहीं है। आत्मा स्वयं से ही स्वयं को जानता है। जैसे दीपक अपना प्रकाश भी करता है और खुद भी प्रकाश होता है, जैसे इसी तरह आत्मा बाकी सबको भी जानता है, शरीर को भी जानता है और स्वयं को भी जानता है। उस स्वयं को जानने वाले को जानना, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन कहते, ये ही जीवन का मकसद है। इसलिए जिस तरह भी हो सके, जितनी जल्दी भी हो सके, अपने आप को जान लेना चाहिए। ऐ इंसान, अपने आप को पहचान, यही है भक्ति और यही है ज्ञान। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप सबके कल्याण की कामना करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही।